वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं जूनियर सेक्शन का पेरीमीटर ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स। उसको हम लोग देखेंगे। ज्योमेट्री का टॉपिक है, बहुत ही आसान है। आप लोग को बस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। आप लोग इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए और हम अच्छे से वीडियो आप लोग लाते रहेंगे। जो भी कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं आपके सामने, वो बहुत ही बेसिक लेवल से होता है और उसका हर कंसेप्ट आराम से हम कोशिश करते हैं आपको डिस्कशन करने का। आपका काम क्या है, बस उसको बार बार पढ़ना है और कोई भी दिक्कत हो तो आपको वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाके आप प्लीज पूछ सकते हैं। इसका जो नोट्स है उसका भी पीडीएफ में हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्रिंट आउट कीजिए, पढ़िए। तो चलिए देखते हैं कंसेप्ट क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। जब बात हम पेरीमीटर का कहते हैं, चाहे क्लास 5 तक हो या आगे कहीं भी, पेरीमीटर का हमेशा होता है जो भी फिगर आपके पास है। क्या है? जो भी फिगर है भाई। फिगर कैसा? ज्योमेट्रिकल फिगर। कैसा? अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो याद रखिए, ज्यामिति में जो भी फिगर नजर आएगा, राइट, जो भी तस्वीर नजर आएगा, जो तस्वीर हम पढ़ पाते हैं, जो तस्वीर के बारे में हमको जानना है, उसका जो बाउंड्री का लेंथ होगा, बाउंड्री मतलब कि घेरा, ठीक ना। बाउंड्री का क्या? बाउंड्री का लेंथ। बाउंड्री का क्या? बाउंड्री का लेंथ यानी लंबाई। कितना लंबाई? टोटल लंबाई। टोटल, वही क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता। इसको हिंदी में प्यारे बच्चों परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाप, राइट। यानी परि मतलब चारों तरफ जो परिमाण उसका माप लो, बस परिमाप हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। जब बात पेरीमीटर का होता है, जब बात पेरीमीटर का होता है तो एक फिगर है हमारे ज्योमेट्री में, इसका नाम है सर्कल। क्या नाम है? हिंदी में इसको वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जब सर्कल हम लेते हैं ना, तो सर्कल के केस में जो बाउंड्री का लेंथ होता है, इसको बाउंड्री का लेंथ जो है, इसको पेरीमीटर ना कह के, पेरीमीटर भी कह सकते हैं लेकिन पेरीमीटर ना कह के इसका एक नाम ही दे दिया गया है, सरकमफेरेंस। क्या नाम दे दिया गया है? सरकमफेरेंस। ठीक है ना। इसको सरकमफेरेंस को हिंदी में परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या मैंने कहा कि अगर बात सर्कल का हो, किसका हो? सर्कल का। तो सर्कल के केस में जो बाउंड्री का लेंथ होता है, बाउंड्री का, उसको पेरीमीटर ने कहा कि एक नया नाम ही दे दिया गया है, सरकमफ्रेंस। हम पेरीमीटर भी कह सकते हैं बस। तो दुनिया का कोई भी फिगर हो, चाहे वो आपके पास स्क्वायर हो, चाहे आपके पास ट्रायंगल हो, चाहे आपके पास रेक्टेंगल हो, राइट, कोई दिक्कत? उससे फर्क, बाउंड्री का जो लेंथ होगा, बाउंड्री का जो लेंथ होगा, वही पेरीमीटर कहलाता। कोई दिक्कत? अब समस्या किस बात का है? रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है? ऐसा फिगर जो लीनियर यानी लाइन से घिरा हुआ होता है। सही है, रेक्ट लीनियर फिगर हो गया। देखो लाइन है ना, सब लाइन सेगमेंट या लाइन से मिलकर बनता है। लाइन से तो कोई बनता नहीं, लाइन सेगमेंट से ही बनता है, क्योंकि लाइन सेगमेंट का ही एंड पॉइंट होता है। ठीक है, इसका एंड पॉइंट है तो ये लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट है। और लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, देखिए रेक्टेलिनियर फिगर हो गया ये सब। इसी का हम लोग बात करेंगे, क्या? पेरीमीटर का। सही बात है बच्चों, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? चलिए बंधु आगे बढ़े। सही है। चलिए अब देखिए, आपका जो नोट्स है उस नोट्स में लिखा है पेरीमीटर का मतलब परिमाप। क्या लिखा है? पेरीमीटर का मतलब क्या है? परिमाप लिखा है ना। अच्छा, अब इसका डेफिनेशन क्या है? देखिए ध्यान से। लिखता है लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी फिगर।
लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी फिगर, कोई भी फिगर हो उसके बाउंड्री का लेंथ ही क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। लेंथ किसका, बाउंड्री का, कोई भी फिगर, फर्क नहीं पड़ता। रेक्टिलिनियर फिगर का मतलब क्या है, रेक्टिलिनियर फिगर का मतलब ऐसा फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना है, जस्ट बताए थे ना। ऐसा फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना है, ऐसा फिगर जो किससे बना है भैया, लाइन सेगमेंट से। सही बात है बंधु। चलिए आगे देखिए। मेरे ब्रेन में आया सर रेक्टेंगुलर फिगर होता कौन कौन सा रहता है। देखो डेफिनेशन उसका अगर ले तो देखिए ध्यान से, आपके नोट्स में है, आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है। ए प्लेन फिगर, ए प्लेन फिगर, राइट, बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स, इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर फिगर। भाई एक ऐसा प्लेन फिगर जो घिरा होगा लाइन सेगमेंट से बच्चों, राइट, रेक्टेंगुलर फिगर कहलाएगा। हम कुछ देर पहले ही बताए थे, राइट। अब तो सर समस्या है, मुझे बताइए ये चीज क्या, कि कौन कौन सा ऐसा फिगर होगा। तो देखिए लाइन सेगमेंट से सबसे खूबसूरत चीज तो हमारे पास है, जो बचपन से ही पढ़ना है, ट्रायंगल, ठीक। उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद है रेक्टेंगल, सॉरी सर्कल, सॉरी स्क्वायर, क्या, उसके बाद क्या होगा, रेक्टेंगल। स्क्वायर का चारों साइड यानी फोर ऑल द साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर, ठीक। रेक्टेंगल में जो लेंथ है वो बड़ा होगा, ब्रेथ छोटा होगा, राइट। अब देखो क्या है, सर्कल। लेकिन रुको, क्या समस्या है, सर अभी आपने कहा प्लेन फिगर, ठीक, एक ऐसा फिगर जो एक तल में, यानी ये बोर्ड एक प्लेन है, इस प्लेन में एडजस्ट हो जाए, यानी इस प्लेन में इस फिगर को हम बना पाए, प्लेन फिगर कहलाता। बोर्ड एक प्लेन का पार्ट होता है, बोर्ड इज नॉट अ प्लेन। हम एग्जैक्ट प्लेन प्यारे बच्चों कभी ड्रॉ नहीं कर सकते, वी कैन ओनली रिप्रेजेंट अ प्लेन। बोर्ड भी एक प्लेन है, दीवार भी एक प्लेन है, ठीक है। तो प्लेन जो होता है, प्लेन में जो फिगर हम बना पाए, इस बोर्ड एक प्लेन है, ये बोर्ड एक क्या है, प्लेन है, इस प्लेन में हमने एक फिगर बना दिया, तो जो फिगर बना दिया प्लेन फिगर कहलाया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई समस्या। सर क्या इतना ही होता है, नहीं, बहुत सारे हैं। जैसे देखिए ये आपका पेंटागन टाइप का है, राइट, पेंटागन टाइप का क्या, पेंटागन ही है। ये आपका हेक्सागन, सही है। ऐसे बहुत सारे फिगर्स होते हैं। अच्छा, क्या ये सर्कल रेक्टेंगुलर फिगर होगा क्या, नहीं, सर्कल रेक्टेंगुलर फिगर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना, तो ये रेक्टेंगुलर फिगर नहीं होगा। बात सही है। तो सर ये कैसा सरफेस है, ये कर्व सरफेस, क्या है, कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, समझ में आया। सही है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर। ध्यान से देखिए, द सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री, सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री या ऑल साइड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि रेक्टिलिनियर में तो साइड्स होता है, राइट। सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री या ऑल साइड्स ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर, ऑफ ए रेक्टिलिनियर फिगर। सही बात है, उसी को हम लोग पेरीमीटर कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे? पेरीमीटर कहेंगे। एग्जाम्पल पहला देखिए, आपके पास क्या है? ट्राइंगल। अगर हिंदी माध्यम के बच्चे हैं तो आप लोग के लिए ट्राइंगल एक त्रिभुज क्या है? यही फिगर ट्राइंगल होता है, ठीक। ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं? 3। इसका नामकरण करेंगे तो ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स और अच्छा, पेरीमीटर की बात करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ऐसे बड़ा लिखिए, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना? ए बी। क्या होगा? बाउंड्री का लेंथ। तो पहले क्या करेंगे? ए बी को जोड़ेंगे प्लस बी सी को जोड़ेंगे प्लस सी ए को जोड़ देंगे, आंसर। अगर मान लो ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो क्या आप नहीं बता सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना होगा? 5 6 11 प्लस 7 18, राइट। अच्छा, अगर ये मीटर में है तो यूनिट मीटर ले लेंगे बाबू, सही है। चलिए अगला है रेक्टेंगल। क्या है? सही बात है बच्चा, रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। एक गाना भी है, तुझे याद कर लिया है, आयत, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, देख रहे हैं, ये होता है आयत। नामकरण जब भी करना है रेक्टेंगल में तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल देते हैं, ठीक। आदत देखो, यहाँ भी चले ना ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आदत बना लो, ठीक है। अच्छा, इसमें जो लंबा वाला होता है इसको लेंथ कहते हैं, लेंथ। हिंदी में इसको लंबाई कहते हैं, और जो ये है इसको ब्रेथ कहते हैं, हिंदी में इसको चौड़ाई कहते हैं। पता है बहुत सारे बच्चों को ब्रेथ का स्पेलिंग नहीं आता है, BREADTH होता है ब्रेथ, ठीक ना। समझ में आया? तब इसका पेरीमीटर की बात करते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कौन सा? ABCD है ना। तो क्या करते हैं, देखो सबको जोड़ेंगे। अगर ये L है तो ये भी क्या होगा बच्चा? L। ये B है तो ये भी क्या होगा बच्चा? B, ठीक। अब से जोड़ने जाते हैं तो पहले क्या देखेंगे? AB जोड़ेंगे प्लस BC प्लस CD प्लस DA भी तो जोड़ेंगे। अच्छा, AB क्या है? L, BC क्या है? B, CD क्या है? L, DA क्या है? B। 2 बार L तो 2L, 2 बार B तो 2B। इस दोनों में से 2 ले लेंगे कॉमन, क्या ले लेंगे? बचेगा यहाँ क्या? L, बच जाएगा क्या? B। वाओ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। कोई दिक्कत? आसान है। क्या है? आसान है, समझ में आया? अच्छा, रेक्टेंगल में एक चीज देखने को मिला, जो ए बी होता है वो किसके बराबर होता है? सी डी के, या आप इसको डीसी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, एडी जो है वो किसके बराबर है? सीबी या बीसी, कुछ भी आप लिख सकते हैं, सही बात है, तो बराबर है। समझ में आया? मेरे अंदाज से कोई दिक्कत तो नहीं। इसको ये भी ले सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस, सही है बच्चा, बोलिए कोई दिक्कत? चल, अब हम देखने जा रहे हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पता है स्क्वायर का मतलब क्या होता है? हिंदी इसको कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्ग। वर्ग का मतलब है जब कोई रेक्टेंगल का चारों साइड सेम हो जाए, क्या हो जाए? टेढ़ा बन गया ना, सॉरी 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 सॉरी, टेढ़ा बन गया।
सही बात है। देखिएगा ध्यान से ए है, ये और ये। अच्छा, स्क्वायर का साइड एल नहीं मानेंगे क्योंकि एल ये लेंथ तो है, लेकिन ये लेंथ तो ये भी एल है, ये भी एल है। इसको जनरली प्रभोग है, प्रचलन है मानने का, ए मानते हैं, ए मीटर, ठीक है ना। ऐसे तो नहीं लिखा जाता है, मीटर साइड में लिखा जाता है, ए मीटर इसका लंबाई है। तो चारों साइड जब इक्वल है, ये ए है तो ये भी कितना होगा, ए मीटर होगा। अच्छा ये भी कितना होगा, अच्छा ये भी कितना होगा, सही में कोई दिक्कत, समझ में आया बच्चों। चलो अब देखिए ध्यान से, यहाँ से हम यहाँ से देखने जा रहे हैं कि अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का बात करें तो सबको हम जोड़ देंगे, ए बी प्लस प्लस प्लस, ये कितना है ए, ये भी कितना है ए, ये भी कितना है ए, ये भी कितना है। तो पेरीमीटर को कैपिटल पी से दिखाते हैं, इसको भी कैपिटल पी से दिखा सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ए, ये आम प्लस आम प्लस आम प्लस आम कितना 4 आम, 4 आम, ठीक है। पेरीमीटर कितना आ गया 4 ए, सही बात है। एक समस्या है बच्चों, क्या समस्या होता है देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत, देखिए यहाँ पे कभी कभी आपको बोलेगा साइड निकालिए, तो साइड तो ए होता है ना, तो साइड में पी को यानी पेरीमीटर को किससे डिवाइड कर देंगे, इधर ले जाएंगे 4 से, ये साइड निकल गया, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे आपको लेंथ लेंथ बोलेगा निकालने के लिए, देखो पेरीमीटर को अगर हम पी से दिखाएंगे तो p डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ये 2 नीचे चला गया। अब लेंथ निकालने के लिए कहा है तो ब्रेथ को उधर ले जाएंगे, तो माइनस बी कर देंगे, यही हो जाएगा l, ठीक है। अगर मान लो कि हमको l निकालना है तो p बाई 2 माइनस b निकालना है तो l बराबर b आ जाएगा, ठीक है। ये तो अपना दिमाग को ऊपर, फिर एलसीएम लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो पेरीमीटर का यही फॉर्मूला है, आप हर तरीका से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि इसी में अगर ये 5 मीटर होता तो आंसर आ गया, पेरीमीटर वाला कितना हो गया 4 इंटू 5 20, अगर मीटर होता तो 20 मीटर आ गया आंसर, ठीक है। आसान, 1 सेकंड में खेल, हम गुरु तो चला है, समझ लो ये 1 सेकंड का खेला है, मैं गुरु तू चेला है, ठीक। लेकिन भाई गुरु बनना नहीं है, गुरु नहीं बनना चाहिए। चलिए देखिए ध्यान से, ठीक ना, समझ में आ रहा है। गुरु बनने का काबिलियत हुआ, अभी हम मानते नहीं अपने आप को गुरु, ठीक है ना, आई एम स्टूडेंट आल्सो, ठीक है। चलिए देखिए समझ में आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत, अद्भुत कॉन्सेप्ट समझ में आया, आसान था, बहुत ही सामान्य कॉन्सेप्ट था, आप लोग बार बार बनाए। बच्चों के लिए ये कॉन्सेप्ट आसानी होता है, थोड़ा सा होता है, लेकिन बच्चे थोड़ा डर जाते हैं, डरना नहीं है, बार बार वीडियो को देखना है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। RS अग्रवाल NCERT का जो भी बुक आपके हाथ लगे सबको बना डालिए, CBSE ICSE बोर्ड कोई भी हो, रगड़ डालिए, फाड़ डालिए, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।